खबर इंडिया के खास कार्यक्रम एक शख्सियत शो में आपका स्वागत है। खबर इंडिया के खास कार्यक्रम एक शख्सियत शो में आपका स्वागत है। मैं रितेश पाठक। हम आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं कि जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मायानगरी मुंबई आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के रूप में राजनीति का कहरा की शुरुआत करते हैं। और आज सदस्यता से राजनीति की शुरुआत करने वाले युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के कार्यकारिणी सदस्य और धार्मिक प्रकोष्ठ के सह प्रभारी प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। प्रमोद मिश्रा जी, आपके राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी चुनने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम एक ऐसे पार्टी से को चुन रहे हैं जो कि एक धार्मिक विषयों के लेकर चलने वाली पार्टी है, आरएसएस से जुड़ी पार्टी है, समाज के हर विषयों को लेकर चलने वाली पार्टी है, जहाँ पे परिवारवाद नहीं है, जहाँ पे पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो कि जमीनी स्तर से काम करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है, जहाँ पे एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, जहाँ पर एक वार्ड का बूथ का अध्यक्ष आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। ऐसे पार्टी में काम करने का और समाज का सेवा करने का एक अलग ही अंदाज होता है, एक अलग ही काम करने का स्टाइल होता है और बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है जब हम ऐसे पार्टियों में काम करते हैं। प्रमोद मिश्रा जी, बात करें तो आप जो है दर्जनों सामाजिक संस्थाओं में एक सक्रिय समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के लिए भी एक मार्गदर्शक का काम करते हैं कि जो कार्यकर्ता, जैसा आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है सदस्यता से वार्ड अध्यक्ष से शुरुआत करने के बाद व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँच सकता है। तो तमाम ऐसे जो सक्रिय सदस्य हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं या चंद साल पहले ज्वाइन किए हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि किस तरह से मतलब वो आगे बढ़े, किस तरह से पार्टी और संगठन को मजबूती दें? जी, पार्टी में काम करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप संगठन से जुड़िए। पार्टी में आप संगठन से जब जुड़ेंगे और धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ेंगे तो उसका एक अलग आपकी छवि बनेगी पार्टी में और एक काम करने का अलग ही आपको तजुर्बा होगा। सर्वप्रथम जो भी संस्था ग्रहण करते हैं उनको एक वार्ड स्तर पे काम करना चाहिए, वार्ड के बाद में मंडल स्तर पे काम करना चाहिए, फिर जिले पे काम करना चाहिए, इसी प्रकार से फिर उनको प्रदेश में काम करना चाहिए। जब आप सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे आप तो आपके काम करने का एक तजुर्बा बढ़ेगा और आपका जो काम है वो संगठन के जो हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व होते हैं उनको दिखता है। और जो शॉर्टकट के बेस पे चलते हैं उनकी राजनीति बहुत टाइम तक नहीं चलती है, आगे चल के उनको फिर किसी न किसी पार्टी में चले जाते हैं या तो उनको पार्टी में साइलेंट रूप से बैठना पड़ता है। तो मैं सभी जो भी नए लोग ज्वाइंट हो रहे हैं या जो पहले से पदाधिकारी हैं सबसे यही कहूँगा कि आप जो है एकदम पार्टी का जो सिस्टम है वो पार्टी के सिस्टम में चलना चाहिए, तब जाके आप जो है एक पार्टी के बड़े नेता के रूप काम कर सकते हैं, एक संगठन में अच्छे प्रकार से काम कर सकते हैं जैसे एक बड़े नेता हमारे कर रहे हैं। तो मिश्रा जी, आप जो है तमाम सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हैं, संस्थाओं का जिक्र करना चाहेंगे? रितेश जी, मेरा ऐसा है कि जब मैं मुंबई में 2003 में आया, आने के बाद में मैं पहले से भी थोड़ा हमारा मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, तो वहाँ से हम सामाजिक कार्य वहाँ पे बहुत सारे करते रहे। वहाँ से फिर राजनीतिक स्तर में कुछ चुनाव वगैरह थे तो उसमें हमने सहभागिता लिया। तो हमारा जो बेस था वो पहले से सामाजिक और राजनीतिक था। आने के बाद में यहाँ पे जब आप सामाजिक रहते हैं तो सामाजिक लोग आपसे ऑटोमेटिक जुड़ना चालू हो जाते हैं। इसी प्रकार से मुंबई आने के बाद हमसे बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ। आज मैं मुंबई अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो कि एक राष्ट्रीय संस्था है उसमें मुंबई का अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। ऐसे ही आदर्श ब्राह्मण महासभा है उसमें मैं संयोजक के रूप में काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार से हमारी
मतलब 8-10 संस्थाएं हैं जिसमें मैं किसी न किसी प्रकार से सहभागिता करता हूँ, काम करता हूँ अच्छे से। हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि समाज का कल्याण किस प्रकार से हो, समाज में अच्छे कार्य किस प्रकार से हों और लोगों का किस प्रकार से हम मदद कर सकें। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य रहता है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़ेंगे तभी हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि राजनीति के हिसाब से काम करना बहुत कठिन होता है और समाज में काम करने के लिए, अपने समाज के लिए काम करना, अपने समाज से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हमने पहले सर्वप्रथम एक उत्तर भारतीय समाज में जुड़ना प्रारंभ किया और ब्राह्मण समाज में जुड़ा, क्योंकि अगर हम अपने समाज के कार्य नहीं कर सकते, अपने ब्राह्मणों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो फिर बाकी काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम इस प्रकार से कर रहे हैं काम, अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे भी हम लोग ने बहुत सारी योजनाएं बना के रखे हैं, आने वाले समय में काम करेंगे। लॉकडाउन था 2 साल, उसमें हमने जो भी हमारे समाज के लोग थे, उत्तर भारतीय समाज के लोग थे, उनकी प्रमुख जवाबदारी पार्टी की तरफ से हमें मिली हुई थी कि पार्टी की तरफ से जैसे कि हम मुंबई में रह रहे हैं, जो बिहार के लोग हैं और झारखंड के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अगर उनके परिवार के यहाँ कोई व्यक्ति है और किसी परेशानी मुसीबत में है, तो ऐसे लोगों का मदद हम यहाँ पे बहुत भारी संख्या में किए। और ये जो भी कभी भी कुछ भी आपदा विपदा आता है तो हम समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम काम करने में एकदम सक्षम है और करते रहते हैं। पर मिश्रा जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप समाज सेवा करते हैं, ये बात सत्य भी है, पूरी मुंबई के लोग भी जानते हैं। दूसरी तरफ आज प्रमोद मिश्रा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रमोद मिश्रा एक काम के बल पे जाने जाते हैं, नेता कम, समाज सेवा ज़्यादा जाने जाते हैं। तो आपकी जो सफलता का राज है, इसको लेकर के आप अपने माता पिता, गुरुजनों और वरिष्ठों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपने माता और पिता को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने हमारे जैसे लाल को पैदा किया और जब से जन्म हुआ तब से कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हमारे हर एक जो हमने आगे बढ़ा उसमें हमारे माता पिता जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने कभी भी हमें कुछ ये नहीं कहा, हमें प्रोत्साहन नहीं किया और मदद किया इस प्रकार से। और हमारा जब मैं बचपन में था तो हमारे दादाजी और दादी जी का आशीर्वाद रहा, और जब जैसे मैं बड़ा हुआ, मुंबई की तरफ बढ़ा, तो हमारे पिताजी और माताजी ने हमें प्रॉपर हमेशा आशीर्वाद दिया। और उनका ही आशीर्वाद है कि आज मैं मुंबई में रहकर सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, राजनीतिक कार्य कर रहा हूँ, और हमारी बहुत बड़ी एक यहाँ परिवार के रूप में भाई मित्र सब हैं, और इसमें सभी गुरुजनों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद था। आज भी हमारे जो गुरु लोग हैं उनका आशीर्वाद हमें मिलते रहता है और मैं उनके आशीर्वाद से ही काम करता हूँ। और हमारे पिताजी को कुछ भी छोटी छोटी विषय रहता है तो हम एक अपने पिताजी को हर चीज़ें बताते रहते हैं और उनसे ही अपना मार्गदर्शन भी लेते रहते हैं। तो मिश्रा जी, चलते चलते आखिरी सवाल, दीपावली का मौका है, दीपावली के लिए देशवासियों के लिए एक महत्व स्थान होता है। दीपावली पे आप जो है लोगों को किस तरह विश करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे दीपावली के त्यौहार को लेकर? दिवाली के शुभ अवसर पे मैं सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और समाज के सभी मित्रों को और सभी भाइयों को, बहनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं कहना चाहता हूं। आने वाला जो समय हो, माता लक्ष्मी सभी को धन धान्य पूर्ण रखे और किसी प्रकार की किसी को कमी नहीं हो। जिस प्रकार से 2 साल लोग कोरोना के चपेट में आने के बाद बहुत सारी परेशानियां झेले हैं, लेकिन आने वाला समय मैं माता रानी से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो भी मित्र हैं, जो भी भाई लोग हैं, सभी को एकदम स्वस्थ रखें माता रानी और सब लोग आगे बढ़ें। यही हमारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को है। प्रमोद मिश्रा जी, शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। कहते हैं कदम चूम लेगी खुदा कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई कार्यकारिणी सदस्य, धार्मिक प्रकोष्ठ के सह प्रभारी प्रमोद मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है कि जो शून्य से शिखर तक किसी भी आम कार्यकर्ता को पहुंचा सकती है। कैमरा पर्सन नयन सिंह के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।